गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इंग्लिश धकाधक चैनल में स्वागत। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इंग्लिश धकाधक का मतलब क्या होता है। आप लोग बहुत ही हंसते रहते हैं, कूद कूद करके हंसते हैं। तो आप लोग को हंसने के लिए एक और बात बता देते हैं कि इंग्लिश धकाधक का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इंग्लिश धकाधक का मतलब होता है कि किसी भी काम को धक्का दे करके करते ही रह जाना, यानी उसको छोड़ना नहीं। यानी जब तक तुम्हारा इंग्लिश पूरा नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक इसको छोड़ना नहीं दोस्तों। इसीलिए इसका नाम हम रखे इंग्लिश धकाधक। थैंक यू। तो आप सभी आदमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय लिए हुए आप लोग को हम फिर से आज टाइम एंड टेंस जो स्टार्ट किए थे, टाइम एंड टेंस जो हमें स्टार्ट किए थे, इसमें जो बता दिए हैं अभी टाइम एंड टेंस दोस्त हमें स्टार्ट नहीं किए, है ना। समझा रहे, मैंने टाइम एंड टेंस स्टार्ट नहीं किया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम उसका टेलर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेलर दे। टेलर में मजा आएगा ना तो सिनेमा तुम देखोगे ही देखोगे ना। इसीलिए छोटो हम क्या अभी कर रहे हैं, टेलर दिखा रहे हैं। यानी अभी आप लोग को हम इतना फिट बना देंगे, इतना तंदुरुस्त बना देंगे कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे, है ना। टाइम एंड टेंस जब स्टार्ट करेंगे तब हम उसको तो चुटकी में उड़ा देना है। चुटकी बजाएंगे, टाइम एंड टेंस पार। समझ में आ गया। उससे पहले हमको इतना आप लोग को रेडी बना देंगे, इतना पीट करके, है ना, इतना सीधा कर देंगे कि आप लोग को टाइम एंड टेंस को जो है आप लोग को देखते ही उसका जो है दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। बोलेगा मेरा पापा आ गया, अब तो हमको बनना है ना। यानी आप लोग को लगेगा नहीं, आप लोग भी टाइम एंड टेंस का बाप बन जाए। ठीक है। तो अभी तो ये दोस्त टेलर चल रहे। चलिए आज जो है सो लड़ाई झगड़ा का बात चलेगा। आज फाइटम फाइट होगा। बोलेगा किससे फाइटम फाइट होगा? तुम लोग में। नहीं वो काम नहीं करना, जुल्म हो जाएगा, पुलिस आ जाएगा, अब ये हमको धारण कर ले जाएगा, मार करेगा, तुम लोग हम ही फंस जाएगा। आज ये जो फाइटम फाइट होगा, ये दोनों बेचारे आज टाइम वर्सेस एक्शन। कौन कौन झगड़ा करेंगे भाई? टाइम वर्सेस एक्शन। यानी टाइम को एक्शन के साथ झगड़ा होगा। किसके साथ झगड़ा होगा? एक्शन के साथ। यानी टाइम वर्सेस एक्शन, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अपने आप को क्या जमाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या आप लोग को कहना चाहता है, ये बताएगा। स्टेप 1 में आप लोग को हम सबसे पहले टाइम के बारे में बताए थे। दोस्त बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए। तो स्टेप 1 में हम क्या बताए थे? टाइम के बारे में बताए थे। और स्टेप 2 में बताए थे एक्शन के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? एक्शन के बारे में। तो आज ये दोनों जो है सो क्या हो गया, एक जगह हुआ है। क्या हुआ है? एक जगह हुआ है ना। तो एक जगह होने का कारण क्या है? तो आज ये दोनों अपने आप के लिए, हक के लिए, अपने आप के लिए ये दोनों लड़ेगा। अब लड़ेगा कैसे? तो देख लीजिए। अब कहता है जब हम टाइम वर्सेस एक्शन, चलिए स्टार्ट करें, ध्यान से देखिएगा। जब हम कहते हैं टाइम वर्सेस एक्शन, यानी टाइम वर्सेस एक्शन, इस दोनों में क्या है? अब दोनों युद्ध करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब ये युद्ध कौन सा युद्ध होगा? सो देखिए, बोर्ड पर देखिए, है ना। अब ये जो है युद्ध क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टाइम। टाइम से छोटो आप जानते हैं, टाइम से ही एक्शन का जन्म होता है। टाइम से ही क्या आता है? एक्शन आता है। यानी समय है तब एक्शन है, अगर समय नहीं है तो एक्शन नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि छोड़ा छोड़ी तो जानते होंगे आप लोग अच्छा से, यानी कह सकते हैं कि ये टाइम जो है सो आप ये कहते हैं कि इसको आप किसका श्रेणी दे सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि पहले लड़का आता है कि पहले लड़की आती है? लड़के ने बदमाशी कर, लड़के ने मिस कॉल करता है, लड़के ने मैसेज करता है। यानी अगर टाइम है, यानी टाइम हो गया लड़का और लड़की क्या हो गया? एक्शन। अगर लड़का नहीं है तो लड़की का फिर क्या है? ठीक है कि नहीं है? यानी टाइम हो गया लड़का और एक्शन हो गई लड़की।
यानी टाइम है तो एक्शन है, अगर टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। लड़का नहीं है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ है। समझ में आ गया? यानी अब बोल सकते हैं कि यानी फुल जो है लड़की जो है किसके ऊपर डिपेंड रहता है छोटू? लड़का। समझ में आया ना? इसीलिए हम बोले टाइम जो है लड़का। यानी आप बोलचाल की भाषा में भी जानते हैं कि लड़की जो है फुली लड़का के ऊपर डिपेंड रहता है ना? महिला किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आप ही के मम्मी किसके ऊपर डिपेंड? पापा के ऊपर 100% डिपेंड है कि नहीं? और हमारा देश भी पुरुष प्रधान देश है कि नहीं? यानी हम लोग की यहाँ जो है सब पुरुष को सबसे प्रथम स्थान दिया, फर्स्ट में कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। यानी लड़का है तो लड़की है ना? लड़का चाहे कुछ बदमाशियों कर दे तो उसका गिनती नहीं होता है ना? अगर लड़का किसी को मिस कॉलो कर देगा बाप भूल जाएगा चला एक बात ना नहीं करी, लेकिन अगर लड़की को देख लेगा धा करके कूट देगा। ये हमारा नौ घिना इज्जत प्रतिष्ठा पे। समझ में आ गया? तो तुम लोग तो जानता है टाइम और एक्शन, यानी टाइम है तो दोस्त एक्शन है, अगर टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे ही कम्स हियर यस्टरडे, ही कम्स हियर यस्टरडे, यानी आप देखिए ही कम्स हियर यस्टरडे, एक एग्जांपल दिए ही कम्स हियर यस्टरडे, यानी ही कम्स हियर यस्टरडे। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब आप लोग देखिए इसमें थोड़ा गलती हमको ढूंढ करके बताइए। ही कम्स हियर यस्टरडे, अब देखिए वह कम्स यानी आना, हियर मतलब यहाँ, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ये क्या बात हुआ? वर्ब सर दे दिए प्रेजेंट का, ये तो अभी का बात कर रहे हैं, अभी अभी आ रहा है। फिर समय है सर पास्ट का, समय टाइम क्या बता रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है छोटू? पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वर्ब किसको छोटू इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर सर कैसे होगा? लड़का कर रहा है कुछ करने के लिए, लड़की कहती है नहीं हम कुछ करेंगे, क्या काम चलेगा? लड़की को क्या बख्शोगे? नहीं बख्शोगे। तो अब ये लड़का क्या करता है कि ये जो है तो तुम किसको उड़ा सकते हो? क्या समय को? क्या इस वर्ब को बदल सकते हो? क्या सर हम यहाँ कम्स को यानी इसको यस्टरडे को उड़ा सकते हैं? क्या हम कम्स को उड़ा सकते हैं? क्या होगा? तो नहीं सर, हम यस्टरडे को नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि सर हम अगर यस्टरडे को उड़ा देंगे, अगर समय को उड़ा दीजिए, अगर समय ही नहीं तो फिर एक्शन कहां से? लड़का ही नहीं तो फिर लड़की कहां से? समझ में आ गया? अगर छोड़ा नहीं रहता तो कि छोड़ी के लेकर की झाल बजता है? यानी अगर समय है तो एक्शन है, यानी समय जो कहेगा वही एक्शन को करना पड़ेगा। यानी लड़का जो बोलेगा वही लड़की को 100% करना होगा अगर सही से रहना है तो। ठीक है? यानी मैरिज के बाद का बात करें, फोन पर का बात नहीं। ठीक है? फोन पर तो कुछ भी हो जाता है। यानी अब ये जो है क्या कहता है, समय जो कहेगा वही क्या करेगा? ये लड़की करेगा कि नहीं करेगा? रे बिल्कुल करेगा सर। करेगा कि करेगी? तब आ जाता है डालेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है दोस्त समय को कभी भी समय के साथ छेड़छाड़ मत करना। अगर समय को छेड़ोगे तो वह तुमको क्या करेगा? वह जो तुमको छेड़ेगा तो फिर तुम कहीं का नहीं हो। इसीलिए समय को नहीं छेड़ना है, समय के हिसाब से हमको एक्शन करना है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से कम्स को हम क्या करेंगे? क्या ये कम्स सही है? तो नहीं सर ये कम्स गलत है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है, ये गलत है, ये नहीं होगा सर। यहाँ जो है सो वर्ब का 2nd फॉर्म, कम्स के जगह क्या होगा? कैम। अब क्या सही होगा सर? ही कैम हियर यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ? ही कैम हियर यस्टरडे, ही कैम हियर यस्टरडे, यानी वह कल यहाँ आया था। पास्ट है ना? वह कल यहाँ आया, यानी वह कल ही यहाँ आया, अब हुआ। लेकिन अगर हम ये देते ही कम्स हियर यस्टरडे, वह आता है कल यहाँ, ये फिर क्या? ये तो गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट का एक्शन प्रेजेंट का और टाइम जो है सो पास्ट का, गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस कैसे सही होगा दोस्त? तो ही
केम हेयर यस्टरडे। अब सही हुआ। अब सर ये सेंटेंस 100%। तो इसमें सर हम लोग क्या सीखे? तो बउआ कभी भी टेंस अगर गलत होगा तो सबसे पहले समय को खोजें। समय जिसका रहेगा उसी को, वर्ब को हम बदलेंगे, समय को हम नहीं। तुम किसको छेड़ोगे? तुम किसको छेड़ोगे? बस जल्दी बोलो। लड़का को छेड़ोगे? किसको छेड़ोगे? लड़की को ही छेड़ोगे, यानी एक्शन को ही। ये टाइम को तो नहीं छेड़ सकते, पावर ही नहीं। लड़का को छेड़ेंगे तब तो वो ऐसा छेड़ान छेड़ेगा कि बस दुरुस्त कर देगा। इसीलिए किसको तुमको छेड़ना है? टाइम को नहीं छेड़ना है, एक्शन को छेड़ना है। किसको बदलोगे? एक्शन को। नेक्स्ट, अब जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे यह एक बालक है, चलिए यह एक बालक है। यह बालक जो है सो यहाँ अभी सड़क पे खड़ा है, यहाँ जो है अभी खड़ा है, ठीक है। अब यह बालक यहाँ से दौड़ करके दोस्त यहाँ तक आना है। कहाँ तक आया है? ये यहाँ तक आया है। कहाँ तक आया पता चल गया ना? यहाँ तक अब ये आकर के रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्या ये लड़का जब यहाँ से दौड़ा होगा, अभी सड़क पे दौड़ा है, ये लड़का यहाँ से दौड़ करके यहाँ से 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 यहाँ तक आया है। क्या दोस्त टाइम लिया है या नहीं लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम लिया। क्या ये जब दौड़ करके गया होगा, क्या ये कोई स्पीड तो लिया होगा? स्पीड तो आप लोगों को पता है। जैसे कहता है मेरा गाड़ी जो है 70 का माइलेज देता है, कोई कहता है हमारा 60 का देता है, कोई कहता है हमारी गाड़ी तो 20 का माइलेज देता है ना। तो अब उस गाड़ी में डिमेरिट है ना, या मेरिट है, उसको आप पता लगाइए। अगर ये लड़का अगर यहाँ से यहाँ तक दौड़ करके आया होगा तो आपको पता होगा ना, क्या क्या पता है कि सर जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक दौड़ करके आया होगा तो ये 3 चीज को नापा होगा। क्या क्या? सर ये लड़का टाइम लिया होगा, दौड़ने में समय तो लगा होगा। जी सर। यह लड़का किस गति से दौड़ा है, स्पीड को नापा होगा। उसके बाद सर क्या, यह लड़का जब यहाँ टाइम लिया, उसके बाद क्या, टाइम के बाद क्या लिया ये लड़का, तो उसके बाद यह स्पीड लिया। और जब ये स्पीड लिया तो इसके बाद ये तो कुछ डिस्टेंस भी तय किया होगा ना, समझ में आया? यानी ये 10 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर अगर दौड़ेगा तो समय तो लगा, स्पीड तो होगा। तो जब ये तीनों चीज हो गया तो वह क्या हो गया, एक्शन हो गया। अगर जीरो पर अगर ये लड़का डायरेक्ट यहाँ से उठेगा और यहाँ पर आकर के यहाँ से उठा और यहाँ पर आकर के बैठ गया, क्या कोई समय लिया? क्या ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक, ऐसा तो ये तो कुदरत का दिन होगा, है ना। तुम लोग देखता होगा कि नहीं कहता प्रेत एक बेर एत से कूद के ओत गेले, ओत से कूद के ओत गेले, एक बेर हमरा देह में आबि के रगड़ि देलकै, हमरा से तमाकुल मांगे छै, कहता है कि नहीं? ये तो प्रेत तो नहीं है क्या? ऐसा कभी भगवान मौका भी नहीं दे कि तुम लोग प्रेत देखो। चलो, तो अब ये अगर जीरो हो जाएगा तब तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब ये समय लगा सर, टाइम लगा, स्पीड हुआ और डिस्टेंस गया, तब ये जब ये तीनों चीज गया तो निश्चित ही सॉलिड ये क्या बताएगा, तो ये एक्शन बताएगा। क्या बताएगा? ये एक्शन बताएगा। जैसे अभी हम चलना शुरू किए, ये चलना शुरू किया तो ये यहाँ से यहाँ तक तो दूरी तय की है, मेरा चलने का स्पीड तो होगा। अब जैसे हम ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं, ये समझ जाइए कि आप समझ रहे, ये कौन सा चलना हुआ पता है? ये शादी का, शादी में दुल्हा सब ऐसे ही चलता है, ठीक है। और जब झटक करके चलेगा तो उसको गाली देना शुरू कर देता है लड़की सब, महिला सब, है ना। और जब ऐसे करके चलेगा तब महिला सब एकदम गरियाना शुरू कर दे, है ना। और धीरे चला तब भी गरियाना शुरू कर दे। यानी आप लोग को बता रहे हैं कि ये अगर हम ऐसे करके चलते हैं ये ज्यादा स्पीड होगी, अगर ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं तो ये स्पीड कम हुआ, है ना। तो अब वो दोनों स्पीड हुआ, एक में स्पीड यानी इस एक में समय ज्यादा लगेगा, एक में समय कम लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन दूरी तो हम तय किए हैं दोनों में, एक में यहां से घूर करके आ जाएंगे, एक में आगे तक जाएंगे या बराबर जाएंगे। तो सब में आप लोग ऑल इन ऑल क्या समझे सर? तो सर
आप जितना आपका स्पीड होगा उतना ज़्यादा दूरी तय कीजिएगा, जितना ज़्यादा समय लीजिएगा। अब समय को अगर कोई आदमी एक किलोमीटर 1 घंटा में जाता है और कोई आदमी 1 किलोमीटर 2 घंटा में जाएगा, तो पता तो चल गया दोनों का स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? यानी अगर ये टाइम रहेगा और जब ये लड़का दौड़ा होगा तो इसका कुछ न कुछ स्पीड भी होगा और फिर लास्ट में ये लड़का कहाँ तो कुछ न कुछ दूरी भी तय किया होगा। टाइम, स्पीड और दूरी, डिस्टेंस, तो इक्वल टू क्या बन जाता है? एक्शन बन जाएगा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हम क्या देखते हैं? इसका परिणाम आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एक्शन है। क्या है? एक्शन है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम टाइम के बारे में 2 चीज सीखते हैं। टाइम के बारे में क्या क्या चीज सीखते हैं? एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समय 2 प्रकार से आप बता सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ये क्या है सर, जैसे अब हम बोल देंगे ये क्या है? पॉइंट है। क्या है? ये पॉइंट है। और जैसे हम बोलेंगे ये क्या है हमारे, जैसे यहाँ से ये है, जैसे बोलेंगे ये क्या है, 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 आप क्या बोल दीजिएगा सर? ड्यूरेशन है। ठीक है। अब इसको बनाने में जितना समय लगा, क्या इसमें लगा? क्या इसमें तो हम सिर्फ ऐसे कर दिए और इसमें क्या कितना समय ऐसे 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 करना पड़ता है ना? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, जो पॉइंट को बताता हो, जो क्या बताता हो? पॉइंट को बताता हो, जो कि पल भर के लिए, पल जो गिरता है, यानी सेकेंड के कुछ पहलू होते हैं, पल का जो है पॉइंट होता है। जैसे 5 बजा पॉइंट है, 5 बज करके 59 मिनट 59 सेकेंड है कि नहीं? जब ये 5 बज गया तो वो क्या चला गया? पॉइंट पर। कहां चला गया? पॉइंट पर चला गया। लेकिन जब बोलेंगे 5 बजे पॉइंट, लेकिन जब बोलेंगे 5 घंटा, क्या 1 2 3 4 5, तब ना ये पीरियड हो गया सर। अब जैसे बोलेंगे 7 बजे तो क्या हो गया? पॉइंट हो गया। लेकिन बोलेंगे जब 7 घंटा तो क्या हो गया? पीरियड हो गया। जैसे बोलेंगे 5 PM, जैसे हम आप लोग को बोलेंगे 6 PM से क्लास चलता है, क्या बोलेंगे? 6 PM से क्लास चलता है, तो ये 6 PM क्या होगा? बताइए, ये 6 PM क्या है? पॉइंट है या पीरियड है? पॉइंट है। लेकिन जब बोलेंगे आपको यानी 2 आवर्स का क्लास चलेगा, 2 घंटों का क्लास चलेगा, तो ये क्या होगा? ड्यूरेशन है। तो यानी अब जैसे बोलेंगे आपको संडे को क्लास बंद रहेगा, तो ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। समझ में आ गया? और जब बोलेंगे आपको वीक में 2 डेज क्लास क्लोज रहेगा, ड्यूरेशन हो गया। जब 2 दिन बोल दिया तो क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। जब ये, अब ध्यान से सुन लीजिए, जब ये 1 2 3 4 5 जब ये आया और वह घंटा, महीना है ना, जैसे 5 महीना 6 महीना 7 महीना, ये क्या है? ड्यूरेशन है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। और जब पॉइंट, जैसे संडे से पीरियड है, मंडे से पीरियड है, जनवरी से पीरियड है। क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। पीरियड नहीं होगा छोटू, हम पॉइंट बता रहे थे अभी। जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ये सब पॉइंट है। जब बोलेंगे 2 महीना से, तब हो गया पीरियड यानी ड्यूरेशन, है ना। यानी पॉइंट और ड्यूरेशन में डिफरेंस समझा। जब एक पॉइंट हो, जैसे 1980, ये क्या है? पॉइंट है। और जब बोलेंगे 10 वर्ष, ये क्या होगा? जब बोलेंगे 5 वर्ष, जब बोलेंगे 11 वर्ष, जब बोलेंगे 20 वर्ष, और जब बोलेंगे 1990, 91, 92, 93, 94, 2015, पॉइंट है सारे के सारे। समझ में आ गया? पॉइंट और ड्यूरेशन समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका हम पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं 7 बजे से पढ़ा और बोलिएगा मैं 7 घंटों से पढ़ा,
तो क्या ये पीरियड हो गया कि नहीं? अब 7 बजे से, कौन 7 बजे से पढ़े, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या माना पड़ा कि नहीं? मैं 2 घंटे से पढ़े, समझ में आ गया? कौन 2 घंटे से पढ़े, समझ में आए? फिक्स तो नहीं है, आप 1 बजे से पढ़ रहे या 2 बजे से पढ़े या 4 बजे से पढ़े, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहता है आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 PM। आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 PM। अब देखिए आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 PM। एट 5 PM यानी आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 PM, क्या ये सेंटेंस सही है सर या गलत है? बताइए क्यों गलत है? क्योंकि सर आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 PM, क्या इसमें कौन बता सकते हो? जो बता देगा उसको मानेंगे कि क्या है, बादशाह है। कौन बादशाह? रियल का बादशाह, है ना? वही प्यार वाला बात। बताइए जल्दी बताइए, बादशाह लगता है तुम लोग डुप्लीकेट बादशाह होने का, क्या? जल्दी बताओ इसमें क्या क्या मिस है सर? तो सर आप जैसे बोलते हैं आप आई वॉच्ड ए मूवी, यहां तक सर ठीक है, लेकिन फिर सर आपने क्या लगा दिया सर, एट 5 PM। सर ये क्या हुआ है सर? एट 5 PM तो 5 PM तो 1 सेकंड में बजा होगा, 1 सेकंड का 5 PM रहा होगा क्या? कितना सेकंड का? 1 सेकंड का 5 PM होगा। जैसे ही वर्ष चेंज होता है तो आप लोग हैप्पी न्यू ईयर के लिए क्या 11:59 तक वेट करते हैं और मैसेज टाइप करके रखते हैं, और जो ही 12 बजा कि खट से अपने अपने डार्लिंग के ऊपर मैसेज के ऊपर सब अपने लवली को भेजना शुरू करते हैं, है ना? और भूतनी सब कोई नहीं काम देगा, सब मारेगा आगे जाकर, है ना? ठग लेगा, जान मार देगा, है ना? वो सबके चक्कर में मत उड़ाना, है ना? वो सब भूत है, ठग लेगा, है ना? जान मार देगा। समझ में आ गया? तो कम से कम न बिहार बोर्ड है या सीबीएसई, कम से कम नहीं सीबीएसई के छोड़ा की तरह तेज बढ़ेगा तो सीबीएसई के छोड़ी की तरह तेज जरूर बढ़ो, है ना? सीबीएसई के छोड़ी की तरह एकदम एक्टिव रहो कि किसी को ठग लेना है, समझ गया ना? छोड़ा नहीं बना तो छोड़ी के समान ब्रेन जरूर रखो, किसके तरह? सीबीएसई के छोड़ी की तरह। चलो तो अब यहाँ तक समझ गया, यानी इसमें क्या दिक्कत है सर? यहाँ 5 PM जो आप दिए हैं, क्या कोई सिनेमा जो होता है सर 1 सेकंड का होता है सर, 2 सेकंड का होता है, 2 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है? ये तो सर यही समय ही गलत है सर। ये क्या शो कर रहा है? पॉइंट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पॉइंट को बता रहा है। लेकिन अब जब अब जैसे हम बोलेंगे अब ये सब क्या, तो अब क्या इसके हिसाब से हम किसको चेंज करेंगे छोटू? वर्ब को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि कल के समय 5 बजे हम सिनेमा देख रहे होंगे, है ना? तो अब जो है क्या होगा? आई वॉच वाचिंग, क्या होगा? आई वॉच वाचिंग ए मूवी एट 5 PM। समझ में आ गया? क्या होगा? आई वॉच वाचिंग ए मूवी एट 5 PM। समझ में आया? यानी सर हम 1 सेकंड का सिनेमा नहीं होता, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 2 घंटा, 3 घंटा के अंदर होता है, 4 घंटा नहीं होता है, 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा। पहले तो 3 घंटा, 3.5 घंटा का होता था, है ना? लेकिन अब जो है 3 से ऊपर होता था, लेकिन अब तो चित्र छोट होते जाता है ना? बुद्धि छोट, कपड़ा छोट, भोजन छोट, है ना? सामान छोट, है ना? पहले जो है 5 रुपया में इतना बड़ा बिस्कुट का डब्बा देता था, अब जो है सामान इतना बड़ा नहीं हो गया। पहले साबुन देता था इतना बड़ा 5 रुपया में, अब उसी का दाम नहीं कम किया, ज़्यादा किया है, लेकिन उसी को छोटा कर दिया, इतना बड़ा को इतना बड़ा कर दिया, है ना? तो अब तो सारा कुछ छोटा होते जा रहा है, लेकिन समय एक ऐसा है कि वो अभी भी छोटा नहीं हुआ है ना? तो अब आप लोग समझ गए कि सर ये अब यहाँ क्या होगा? वॉचिंग ए मूवी एट 5 PM। अब इसका मतलब हुआ कि कल मैं जो है 5 बजे सिनेमा देख रहा था, है ना? अब हम क्या बोलेंगे? मैं कल 5 बजे सिनेमा देख रहा था। हो गया, डेट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं छोटू। जैसे कहता है आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे,
वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। क्या लिखे बोलिए तो? आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। क्या बोले बताइए तो? आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे इसका मतलब सर, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। अब यहां सर क्या है, कोई गलती है क्या? तो नहीं सर, बिल्कुल गलती नहीं। क्यों सर? यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। मैं कल एक सिनेमा देखा, है ना, यानी कल 24 घंटा हुआ कभी मैं सिनेमा देख लिया होगा, है ना, 10 से 12 देख लिया होगा, 12 से 3 देख लिया, जब मन हुआ होगा कल देख लिए होंगे, 24 घंटा में कभी देख लिए होंगे। तो क्या ये सेंटेंस सही है सर? बिल्कुल सही, 100% सही। समझ में आ गया? क्या होगा? आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। यस्टरडे यानी यस्टरडे तो 24 घंटा का होगा या 12 घंटा का होगा? कल से 12 घंटा हुआ होगा। कल जो है 23 तारीख था, 23 तारीख को 12 घंटा, 24 घंटा कभी देख लिए होंगे। समझ में आया छोटो? कभी फोन पर बात हो ही जाता है दे, तब हो गया काम तमाम है। चलो हटो, बुझले? अच्छा चलो आगे आगे देखिए, आगे देखिए। आई वॉच, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम। आई वॉच्ड ए मूवी एट, आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब देखिए, आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब एट दिस टाइम यानी इस समय, अभी का जो समय है, यानी 7 बज करके नेट 7 बजा है, इस समय। अरे ये क्या होता है? एट दिस टाइम यानी इस समय, और फिर यस्टरडे यानी कल, यानी 23 तारीख को, इस समय यानी एक इस समय पॉइंट, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। क्या कर रहा है? तो वॉच्ड ए मूवी। क्या कहता है? वॉच्ड ए मूवी। क्या एक पॉइंट पर आप सिनेमा देखे थे कल? क्या 7 बजे कल 1 ही सेकंड का सिनेमा देखे थे? गलत है या सही है? गलत है। गलत है। 1 सेकंड का तो समय सिनेमा हो नहीं सकता है। यानी 7 बजे इस समय, यानी 8 बजे बोलिए तो इस समय, 9 बजे बोलिए तो इस समय। क्या 9 बजा? क्या सिनेमा समाप्त? एक सेकंड में तो खुलेगा भी नहीं, 1 मिनट में खुलेगा भी नहीं, है ना। पहले हीरो हीरोइन का फोटो देखा सुंदर, जो किस करते हुए देखेंगे, है ना, उसका फोटो सबसे पहले बोल्ड में आएगा। छोरा सब पिलकारी मारता है। सिनेमा हॉल में ये नहीं होता है, जोर से रगड़ करके पिलकारी देता है ना। बस लगता है कि उसका सिनेमा में से लगता है वही कर रहा है, जो कर रहा है फोटो में लगता है वो दूसरे हीरो हीरोइन के लग रहा है हम कर रहे हैं। दया भगला ये सब का है, सोचता है पहले तो उसके जैसा बनो, है ना, कितना पसीना बहाया होगा वो, है ना, तब वो ऐसे कर रहा है, उसमें भी माल कमा रहा है ना। तो उसको लगता है कि हम ये, चलिए आप लोग वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ध्यान से देखिए। आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। बोले अगर ये यस्टरडे फिर दे दिया है, यस्टरडे नहीं रहता तब हम कुछ बात करते तुमसे, लेकिन ये यस्टरडे दे दिया है, और यहाँ एट दिस टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस टाइम क्या है छोटो? पॉइंट दिस टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या ये सही है सर? नहीं छोटो, बिल्कुल गलत है ना। तो सर क्या होगा? थोड़ा तो रास्ता तो बताइए। तो छोटू जो बात आप तुम कर रहे हो, इसके लिए तुमको क्या बताना होगा? तो तुमको जो है ये पास्ट को हटा करके तुमको कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। यानी आई वाज वाचिंग ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब इसका मतलब क्या? कल 7 बजे मैं सिनेमा देख रहा था। कल 7 बजे मैं सिनेमा देख रहा था। ये तो नहीं कहते हैं देखना बंद हो गया था या कंप्लीट हो गया, देख रहा था। कल 7 बजे मैं सिनेमा देख रहा था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम अब पकड़ा है। समझ में आ गया? यानी कल 7 बजे यानी 23 तारीख को हम सिनेमा देख रहा था इस समय में। समझ में आ गया? कल तो तुम लोग नहीं ना आया था रे, कल हम इस समय में सिनेमा देख रहा था, डेट्स ऑल। अब ये सेंटेंस सर 100%। लेकिन सर जब वॉच दीजिएगा और ये पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब तो सर कहीं मेले जोल नहीं। समझ में आ गया? सिनेमा 1 सेकंड का नहीं होगा सर, सिनेमा का ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटा का, 3 घंटा का, 2.25 घंटा, जो भी हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आप लोग आज जो बताए हैं सबसे ज्यादा समय पर फोकस किए हैं, समय को पहचानने के लिए बताए कि समय के हिसाब से ही छोटू क्या होगा? एक्शन चलेगा, है ना।
जैसे तुम बोलेगा, अगर जो लड़की तुमको पसंद करती है, जो तुम बोलेगा वही वो करेगा। ये नहीं कि तुम बोलते हो इधर चलने के लिए, इस रास्ता से चलो, नहीं, वो तो दूसरा रास्ता से दूसर संगे निकल गया, बस हाथ मलते रह जाओ, है ना। इसीलिए अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले टाइम को पढ़िए, तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी जिसके पास टाइम, यानी टाइम जो है एक्शन को ले चले, यानी टाइम है तब ये एक्शन है। एक्शन से टाइम नहीं हो, टाइम से एक्शन, एक्शन से टाइम नहीं है, समझ में आ गया। यानी टाइम है फिर एक्शन है। याद रहेगा आज के बाद आप लोग को किसको पहचानना है, तो समय को। यानी वर्ब को कभी भी आप लोग गलती नहीं देना है। आपको वर्ब को गलती तभी दे सकते हैं जब आपको समय गलती करे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग किसका सपोर्ट कीजिएगा, टाइम को सपोर्ट कीजिएगा या टेंस को, सॉरी एक्शन को। टाइम को, एक्शन को नहीं कीजिएगा, किसको सपोर्ट कीजिएगा, टाइम को। और लड़की जो छोड़िया सब रहेगा वो किसको बोलेंगे, एक्शन, एक्शन को सपोर्ट करेंगे। तो क्या उसका बात चलेगा क्या, बस एक तो बुद्धि छोट हो है ना, बुद्धो छोट और सब चीज छोट रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोट रह जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को जो भी अच्छा लगा होगा, है ना, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। और इसी वीडियो के साथ अभी तो कहता है कि अभी तो शुरू ही किया है, टेलर है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है बस मुट्ठी भर जाए, अभी तो क्या पूरे आसमान तो बाकी है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, 1 नंबर मिलेगा, सुपर क्लास का मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या है, स्टडी करती है। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।